सुप्रभात बहनों, क्लास 6। आपको मैंने कल हिंदी विषय में जो कविता का भावार्थ बता रखा था, आशा है कि आपने उसको सुंदर लेख में अपनी फेयर कॉपी में किया होगा। आज मैं आपको बसंत भाग 1 का पहला पाठ, जो वह चिड़िया जो नामक जो पहला पाठ है, उसमें आए हुए क्वेश्चन आंसर अर्थात प्रश्नोत्तर को आपको समझा रही हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुनकर आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगी और अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगी। सुंदर लेख में फेयर कॉपी में करना है। पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। यानी कि इस कविता को पढ़ो और इसमें चिड़िया का जो चित्र तुम्हारे सामने आता हो, चाहे वो उड़ते हुए आता हो जंगल में, या वो दाना चुगते हुए आता हो, या डाल पर बैठी हुई आता हो, या समुद्र में पानी पीते हुए नज़र आता हो, तो उसको आप अपनी कॉपी में जो भी आपको अच्छा लगे पेंसिल से सुंदर लेख में आप फेयर कॉपी के एक पृष्ठ पर उस चित्र को बनाएंगी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना है तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त तो शीर्षक सोचकर लिखो। अर्थात इस कविता का पहला शीर्षक तो केदारनाथ अग्रवाल है, इसके अतिरिक्त दूसरा शीर्षक लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इस कविता का दूसरा शीर्षक नीले पंखों वाली चिड़िया हो सकती है। इसका आंसर है, इस कविता का दूसरा शीर्षक नीले पंखों वाली चिड़िया हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता को पढ़ो और इसके आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो पहले प्रश्न उतारेंगे, फिर हेडिंग आंसर लिखेंगे नीचे लाइन में। तो उसका आंसर है, चिड़िया जिन जिन चीज़ों से प्यार करती है, चिड़िया जिन जिन चीज़ों से प्यार करती हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की बालियाँ अन्न से प्यार है। कोष्ठ में अन्न कर देंगी, से प्यार है। चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की बालियाँ कोष्ठ में अन्न करके से प्यार है। नंबर 2, उसे जंगल में मिलने वाला एकांत जहाँ वह खुली हवा में गाना गा सके उससे प्यार है, अर्थात उसे जंगल से प्यार है। नंबर 3, उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। नंबर 3, उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। ये चीज़ें उसे आज़ादी का एहसास दिलाती हैं, इसलिए वह इन सब से प्यार करती है। अब है प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट करो। क है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ख है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। प्रश्न नंबर 4 के जो ये वाक्य एक एक लाइन दे रखे हैं क और ख, इसका आपने आशय लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 डालेंगी, उसका क उतार लेंगी, फिर नीचे लाइन से हेडिंग में आशय लिख के उसका अर्थ लिखते हुए बताएंगी। प्रश्न नंबर क का उत्तर, हेडिंग में आशय डैश करके लिखेंगी। प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया हो। प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया हो। अब इसका ख खंड है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया की कार्य कुशलता को दर्शाया गया है। चिड़िया किस काम में कुशल है उसको दर्शाया गया है। तो आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया की कार्य कुशलता को दर्शाया गया है। वह जल में से मोती को ढूंढ लेती है, अर्थात वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है। आज इतना ही है, इससे आगे आपको कल कराएंगे।